कैसे हैं आप सब? हरे कृष्णा राधे मैम। मैम। हरे कृष्णा मैम। हैप्पी हरे महाशिवरात्रि कृष्णा मैम। कैसे हो आप सब? राधे राधे मैम। हैप्पी राधे महाशिवरात्रि राधे मैम। मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हैप्पी हरे कृष्णा महाशिवरात्रि। मैडम। सब बढ़िया? सब महाशिवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं? ओके। तो आज हमारी कौन-सी क्लास है? कथा क्लास। आप सब एक्साइटेड हैं आज एक नई कथा के लिए? सबको अच्छी लगती है कथा? ओके। तो किसको पता है आज हम कौन-सी कथा करने वाले हैं? नहीं पता किसी को? आद्या आद्या को पता है? ओके, 1 सेकंड वेट। मैम महाशिवरात्रि से रिलेटेड। नहीं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि से रिलेटेड कथा करेंगे। हाँ, होता है, ऐसे होता है बट ऐसा नहीं है। चलो कोई नहीं मैं बताती हूँ आज हम कौन-सी कथा करेंगे, बहुत अच्छी है। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम हमने जो कथा की थी, उसका मोरल कौन बताएगा मुझे? क्या आप सबको याद है? ओके, इशिता पांचाल। यस, इशिता? मैम हाँ, हमें हमें मृगारी की आपने हमें कथा सुनाई थी। हमें उस यस। कथा से ये जानकारी मिलती है कि हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अगर जो हम नहीं करते तो हमें उसके दूसरे जन्म में बहुत ही पाप भोगना पड़ता है। वेरी गुड। यस। यस। यस नव्या? दोनों हाथ उठाए नव्या ने, पूरा ऐसे ऊपर को लगाने को। यस नव्या? मैम हमें किसी जानवरों को हर्ट नहीं करना चाहिए और हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। वेरी नाइस। इससे हम यस। इससे हम अगले जन्म में वही बनते हैं और हमें भी ऐसे ही दुख होता है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस। सभी अपना वीडियो ऑन कर लो, जिनका नहीं है। यस आद्या है। आद्या को बोलना है। सब लोग हैंड रेज़ करने के बाद अपने रियल हैंड उठा लेते हैं ऐसे। यस, यस मैम आद्या। जानवरों को आधा नहीं मारना चाहिए क्योंकि फिर हम लोग को नेक्स्ट जन्म में वैसे हर जन्म में रहना पड़ेगा। हमें जानवरों को आधा नहीं, किसी भी तरह से नहीं मारना चाहिए। आधा मारने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनको पूरा मारेंगे, है ना? हमें जानवरों को मारना ही नहीं चाहिए, ओके? मतलब आप सबने बहुत ध्यान से कथा सुनी है, सबको आती है। ओके, ये लास्ट में पूछ रही हूँ राजेश्वरी चौधरी, यस। यस बच्चे। प्लीज़ ऐसे-ऐसे मत करो, सबका नंबर आएगा, ठीक है? आज हम नई कथा करेंगे ना, मैम उससे रिलेटेड। मुझे आज की कथा का टॉपिक पता है। बताओ, यस, वेरी नाइस। मैम कथा वर्ग। कथा वर्ग यानी स्टोरी सेशन। कथा वर्ग का अच्छा मतलब होता है स्टोरी सेशन कि आज आपका कौन-सा वर्ग है? कथा वर्ग यानी आपकी आज स्टोरी क्लास है। इसका मतलब ये नहीं कि कथा का नाम कथा वर्ग है। मैम ओके? आपने मैसेज करा ही नहीं कि कौन सी कथा है, हम कैसे बताएं? कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही गेस करने को कहा। अरे आपको पहले बता देंगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा कौन-सी कथा है। तो फिर आपको सब पहले से पता होगा। तो फिर पढ़ाना भी तो है, स्टोरी सुनानी भी तो है। तो ये सस्पेंस रहता है। ओके? अच्छा मतलब हिंदी हिंदी वालों को हिंदी थोड़ी कम आती है, कथा वर्ग। कोई बात नहीं, ठीक है? समझ गए सब? कथा वर्ग यानी स्टोरी सेशन, ओके? ठीक है। आज हमारी जो कथा है, उसका नाम है प्रहलाद महाराज। अब बताओ प्रहलाद के बारे में किसने सुना है? सबने सुना होगा मोस्ट ऑफ। ओके, जीविका ने सुना है, राजेश्वरी चौधरी ने भी सुना है, इशिता ने भी सुना है, सार्थक ने भी सुना है, तिशा एंड दक्ष ने सुना है, ओके, आर्यमन ने सुना है और किसने सुना है? जीविका ने सुना है, आराध्या गोयल ने सुना है। ओके, ओके। मतलब सबने सुना है। इशिता तो पूरा पंखे पे हाथ लगाने को है। ओके, मतलब सबने सुना है। ठीक है, तो आज हम जिन्होंने सबने सुना है या जिसने नहीं सुना है, आज हम करने वाले हैं प्रहलाद महाराज की कहानी, ठीक है?
उनका कथा सेशन है। तो प्रहलाद महाराज आपको पता होगा कि वो भी भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है? और आपको पता है मृगारी के गुरु कौन थे? कौन थे? कौन थे मृगारी के गुरु? यस, दिशा एंड दक्ष। यस बच्चे? नाम नारद मुनि। वेरी नाइस, यस नारद मुनि। ओके। नारद मुनि। हाँ, हाँ, नारद मुनि, नारद मुनि। उससे पहले हमने कौन-सी कथा करी थी? ध्रुव महाराज, उसमें भी कौन थे गुरु? आप बताइए? नारद मुनि। नारद मुनि, वेरी नाइस। ठीक है? तो नारद मुनि ध्रुव महाराज के भी थे, मृगारी के भी थे और आपको पता है प्रहलाद महाराज के भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में कौन है? नारद मुनि, ठीक है? वो बताते हैं अब कैसे। तो आपको पता है आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप, सुना है हिरण्यकश्यप? कौन थे हिरण्यकश्यप? कौन बताएगा? यस, शिवम कुमारी। ओके, सबको पता है, सबने सबने हाथ उठाए। हर्षवर्धन बताएंगे मुझे। कौन थे हिरण्यकश्यप? मैम हिरण्यकश्यप ना एक अमर राक्षस थे जो ब्रह्मा जी से वरदान लिए थे कि कोई भी मुझे नहीं मार सकता। हम्म। हिरण्यकश्यप एक राक्षस थे, अमर नहीं थे वो, खाली एक राक्षस थे। उनका जो प्रवृत्ति थी, नेचर था, वो कैसा था? डिमोनिक, ठीक है? तो हिरण्यकश्यप जो राक्षस थे, असुर थे, वो किनके पिता थे? वो प्रहलाद महाराज के पिताजी थे। इतना सबको पता है? पता है जीविका? ओके, ओके, सबको पता है, ठीक है? तो हिरण्यकश्यप जो थे वो असुर थे और है ना उनके एक भाई थे जिनका नाम था हिरण्याक्ष। क्या नाम था? हिरण्याक्ष। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो उनके भाई को ना भगवान विष्णु ने मार दिया था क्योंकि वो असुर थे, गलत काम करते थे। और कैसे मारा था? भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। वराह अवतार पता है? पिग का अवतार, पिग की शेप, पिग का फॉर्म लेके आए थे भगवान विष्णु और उन्होंने किसको मारा था? हिरण्यकश्यप के भाई को मारा था, हिरण्याक्ष, ठीक है? तो जो हिरण्यकश्यप थे, उनको ना अब भगवान से क्या हो गया? ईर्ष्या हो गई। उनको बदला लेना था भगवान से, ठीक है? और वो असुर भी थे और वो मानते थे कि मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान वो मानते ही नहीं थे। अपने आप को भगवान मानते थे। तो उनके भाई का भी दुःख था उन्हें और भगवान जी से बदला भी लेना था और वो अपने आप को भी भगवान मानते थे। तो वो क्या करने लगे, अब उनको क्या चाहिए कि उन्हें अमर होना है ना? लेकिन अमर होना तो पॉसिबल नहीं है ना? हर किसी की एक्सपायरी डेट होती है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो। जाना सबको है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है, ये हमारा क्या है? सत्य है। तो अब हिरण्यकश्यप को आया, मैं तो अमर होने चला हूँ, अमर होना है उसको तो उसने क्या किया? वो फॉरेस्ट में चला गया। अपना महल छोड़ के कहाँ चला गया? फॉरेस्ट में चला गया। अब फॉरेस्ट में जब वो गया, तो किस लिए गया था वो? तपस्या करने के लिए। वहाँ पे उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की। किनकी करी? ब्रह्मा जी की। तो जब वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की और जो ब्रह्मा जी हैं, वो खुश हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी खुश हुए, तो उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि हाँ, वत्स माँगो, क्या चाहिए आपको? वरदान माँगो। तो उन्होंने माँगा कि मुझे अमर कर दो, है ना? क्या राजेश्वरी आपको बताना है? पहले मैं स्टोरी सुना दूँ उसके बाद आप बताना, ठीक है? ओके? तो अब अमर का तो किसी को दे नहीं सकते हैं वरदान क्योंकि अमर किसी पॉसिबल नहीं है, ऐसे थोड़ी अमर होते हैं कोई, सबको जाना है एक दिन। तो क्या हुआ उन्होंने कहा कि कुछ और माँग लो, मैं आपको अमर नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है और कुछ माँगता हूँ। लेकिन जब वो अपने महल से जंगल को चले गए थे ना, तो उनके महल में भी तो उनकी रानियाँ थी, है ना? तो उनकी एक रानी थी, उनकी वाइफ थी, वो कौन थी? कयादू। क्या नाम था? कयादू, ठीक है? और कयादू जब वो फॉरेस्ट में गए ना, तब उस टाइम पे जो कयादू थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी उनके वूम्ब में, उनके टमी में क्या था? बेबी था, ठीक है? अब इंद्रदेव ने सोचा कि इतना खतरनाक असुर है हिरण्यकश्यप, अब क्या पता उसका जो बच्चा पैदा होगा, वो भी खतरनाक राक्षस ही पैदा होगा, है ना? तो वो भी जैसे उसके पिता ने क्या किया हुआ है, पूरा आतंक फैलाया है,
पूरा किसी भी लोक पे शांति ही नहीं है। हिरण्यकश्यप बहुत ही बेकार असुर है ना? तो उन्होंने सोचा कि अब उनका बेटा अगर वैसा ही पैदा हुआ तो क्या हो जाएगा? लोक नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने प्लान बनाया कि जो हिरण्यकश्यप की वाइफ है कयाधु, उनको क्या करते हैं? बंदी बनाते हैं। ठीक है? तो इंद्रदेव और उनके साथ अन्य देवता कयाधु को पकड़ने के लिए मतलब बंदी बनाने के लिए चले गए। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो? स्क्रीन पे ये कौन है जिन्होंने पर्पल कलर का पहना है वो कयाधु है और साथ में कौन है ये इंद्रदेव और अन्य देवता। वो किस लिए गए हैं? वो नारद मुनि ना वो क्या किस लिए गए हैं वो उनको बंदी बनाने के लिए गए हैं। लेकिन वहां पे कौन आ जाते हैं? नारद मुनि। अब नारद मुनि क्या कहते हैं? अरे यहाँ पे क्या मसला चल रहा है? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसा पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसे-ऐसे खतरनाक एक असुर है और उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है और अब जो इस संसार में नया बेबी आएगा क्या पता वो भी असुर हो। तो इसीलिए हम उसे पहले ही क्या कर रहे हैं बंदी बना रहे हैं। अगर वो हानिकारक हुआ तो उसको नष्ट कर देंगे, है ना? किल कर देंगे। तो नारद मुनि ने कहा नहीं, नहीं, जो इनके वूम्ब में इनकी टमी में बच्चा है, वो तो बहुत ही पवित्र आत्मा है, बहुत ही प्योर सोल है और वो तो आगे चल के भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। तो आप इनको मत लेके जाइए। तो सभी देवताओं ने उनको छोड़ दिया वहीं पे। अब उनकी वाइफ को हिरण्यकश्यप की वाइफ को कौन ले गए? नारद मुनि अपने आश्रम में ले गए। और जब किसी के आश्रम में कोई जाता है तो वो क्या करता है? वहाँ पे एक अच्छे तरह से रहता है, थोड़ा स्टडी करता है ना, पढ़ते हैं। पहले तो ऐसे ही आश्रम में जाते थे ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए। तो नारद मुनि उन्हें अपने आश्रम में ले गए और उनको अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ाने लगे। अब आपको पता है जब कोई छोटा बेबी अपनी मदर के वूम्ब में होता है, तो उस टाइम पे जो मदर फील करती है वही बेबी फील करता है। तो उस टाइम पे जो भी हम करते हैं, वही सारी चीज़ें कौन सीखता है? बेबी सीखता है। आपने सुना होगा जो अभिमन्यु है महाभारत में, उन्होंने अपनी मदर के वूम्ब में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था, है ना? तो जो भी उस टाइम पे होता है, वो बच्चे को भी फ़ील होता है। तो बच्चा क्या करता है उस टाइम पे सब चीज़ें ले लेता है, जब वो वूम्ब में होता है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया भगवान की कथा, भगवान की लीलाएँ, भगवान के बारे में सब कयादू को सुनाया। किन्होंने? नारद मुनि ने। और अब किसने सुना साथ में? प्रहलाद महाराज ने। और फिर क्या हुए? प्रहलाद महाराज पैदा हुए। लेकिन जब प्रहलाद महाराज पैदा हुए, उधर को वो क्या कर रहे थे? हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को खुश कर रहे थे। और उन्होंने ब्रह्मा जी को खुश भी कर दिया और उन्होंने क्या करा? वरदान माँगा। अब आपको पता है क्या वरदान माँगा उन्होंने? उन्होंने कहा वो अब ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान तो मना कर दिया था। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो कौन है? प्रहलाद महाराज, ठीक है? जो जन्म से जब से पैदा हुए हैं तब से क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं, है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करते हैं। तो हिरण्यकश्यप को जब मना कर दिया ब्रह्मा जी ने कि मैं अमर नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने पता है क्या माँगा? उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो जो मैं माँगता हूँ वो दे दो। उन्होंने कहा ओके। उन्होंने कहा मुझे ना तो कोई मैन मार सके मतलब कोई इंसान मार सके और ना मुझे कोई एनिमल मार सके। क्या बोला? ना तो कोई मैन मार सके और ना कोई एनिमल मार सके। दूसरा उन्होंने क्या माँगा कि ना मैं कभी घर के अंदर मरूँ, ना मैं कभी घर के बाहर मरूँ। तीसरा उन्होंने क्या माँगा ना मैं कभी अर्थ पे मरूँ, ना मैं कभी स्काई पे मरूँ, मतलब ना मैं धरती पे मरूँ, ना मैं आसमान में मरूँ। चौथा उन्होंने क्या माँगा कि ना मैं दिन में मरूँ, ना मैं रात में मरूँ, है ना? ना डे लाइट में, ना नाइट में, ठीक है? और पाँचवाँ उन्होंने क्या माँगा, ना मैं किसी अस्त्र से मरूँ, ना मैं किसी शस्त्र से मरूँ, ठीक है? तो उन्होंने जो-जो चीज़ें मारने की होती हैं, सबको क्या कर दिया? मना कर दिया। ना मैं इंसान से मरूँ, ना मैं एनिमल से मरूँ। ऐसा हो सकता है? कोई इंसान कैसे मरता है? ऐसे ही मरता है या तो कोई इंसान से, इंस्ट्रूमेंट से, किसी से मर जाएगा ना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में। कोई एनिमल मार देता है, कुछ हो जाता है, कोई इंसान मार देता है ना? ऐसे ही होता है। या तो इंसान दिन में मरता है, रात में मरता है ना? होता है ना ऐसे? क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है, सब लोग धरती पे ही मरते हैं जो पैदा होते हैं। उन्होंने कहा ना मैं धरती पे मरूँ, ना मैं आसमान में मरूँ, ना मैं घर के अंदर मरूँ, ना मैं घर के बाहर मरूँ। और ना मैं किसी अस्त्र से मरूँ, ना किसी शस्त्र से, बताओ। उन्होंने सब चीज़ें बैन कर दी। अब उनको मारे तो मारे कैसे?
लेकिन उन्होंने सोचा वो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? भगवान। भगवान क्या है? सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसे ही थोड़ी भगवान है वो। उनको सब पता होता है पहले से ही। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब प्रहलाद महाराज अब वो लेके ये वरदान अपने महल को वापस आ गए और प्रहलाद महाराज बचपन से ही क्या करते थे? भगवान की भक्ति करते थे। तो जब एक बार क्या हुआ प्रहलाद महाराज अपने महल में थे और वहां पे छोटे-छोटे असुरों के बच्चे थे और उनको प्रहलाद महाराज सिखा रहे थे कि कौन है सबसे ऊपर भगवान है। भगवान की लीलाओं के बारे में बता रहे थे क्योंकि उन्होंने तो नारद मुनि से सुना था। तो जैसे ही वो बता रहे थे तो उनके पिताजी ने सुन ली। उनके पिताजी को तो बहुत गुस्सा आया। आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सब कौन है? दूसरे छोटे-छोटे बच्चे हैं और ये जो बैठे हैं ऊपर वो क्या बता रहे हैं? प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि विष्णु भगवान कौन है ना? तो सब बता रहे थे उनको, उनके पिताजी ने सुन लिया। उनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनको विष्णु भगवान ही नहीं अच्छे लगते, वो तो खुद को भगवान मानते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार प्रहलाद महाराज अपने पिताजी की गोद में बैठे थे। तो जब वो उनकी गोद में बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया अपनी गोद से उनको फेंक दिया। कोई करता है अपने बच्चों के साथ ऐसे? अपने छोटे से बच्चे को 5 साल के छोटे से बच्चे को कोई फेंकता है? लेकिन इतने असुर प्रवृत्ति के थे वो, उन्होंने क्या किया देखो स्क्रीन पे दिख रहा है? स्क्रीन पे फर्स्ट पिक्चर में ऊपर को वो अपनी पिता की गोद में बैठे हुए हैं और उन्होंने क्या किया? मैम आप ज़ूम कर देंगे? उन्होंने क्या किया? उनको गिरा दिया, अपनी गोद से गिरा दिया, बताओ। लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया। ऐसे थोड़ी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनको कभी भी कुछ नहीं होने देते। फिर भी नहीं माने वो। उन्होंने क्या किया? प्रहलाद महाराज को ऐसी एक बड़े से हाथी के पैर के नीचे बिठा दिया और जैसे ही हाथी उनके ऊपर पैर रखेगा, वो क्या हो जाएँगे? क्रश हो जाएँगे। देख रहे हो आप? इतने इतने निर्दयी और पापी थे वो असुर। उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को क्या करा? पागल हाथी के पैर के नीचे बिठा दिया। लेकिन वो क्या करते रहे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने क्या करा? एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर दी कि हाथी पैर ही नहीं रख पाया। उनको क्या करा? बचा लिया। तो भगवान ने उनकी वहाँ पे भी रक्षा करी। फिर भी नहीं माने। एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ पे बहुत सारे पॉइज़नस स्नेक थे। देख रहे हो आप? कि कोई ना कोई साँप तो काट ही लेगा। पूरा कमरा भरा पड़ा था साँपों का। लेकिन भगवान ने फिर बचा लिया। वो हर टाइम कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, उन्होंने क्या किया सिर्फ़ भगवान को याद किया और भगवान ने उनको हमेशा बचाया क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा हमेशा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ उन्होंने एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे दिया। देख रहे हैं आप? ये नेक्स्ट स्लाइड में। उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को पहाड़ी की टॉप पे ले जाके धक्का दे दिया। लेकिन नीचे देख रहे हो भगवान जी ने उनको फिर से पकड़ लिया, बचा लिया, है ना? तो भगवान ने रक्षा करी। फिर उसके बाद आप लोगों ने सबसे फेमस सुना होगा होलिका। सुना है? होलिका दहन होता है होली पे। अभी हम वो पूरा स्टोरी नहीं कर रहे हैं पर थोड़ा-सा बताते हैं। होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। मैम एक स्लाइड आप पीछे कर सकते हैं? तो जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो भी असुर प्रवृत्ति की थी। और उन्होंने देखा कि उनका भाई अपने बेटे को मारना चाहता है। तो होलिका को ना एक वरदान मिला था कि वो कभी भी आग से जलेगी नहीं। तो उसने अपने भाई को कहा कि जो प्रहलाद है, उसको मैं अपनी गोद में लेके बैठ जाऊँगी अग्नि में। प्रहलाद तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे तो वरदान है ना। लेकिन उन्होंने कहा उनके भाई ने ठीक है, तो वो लेके बैठ गए। लेकिन नेक्स्ट डे जब अग्नि बुझी, शांत हुई, तो प्रहलाद जी क्या थे? बिल्कुल एकदम स्वस्थ, बिना किसी नुकसान के, उनको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ओके, ठीक है? लेकिन होलिका क्या हुई? जल गई। तो भगवान जी अपने भक्तों की हर रूप में सहायता करते हैं, ऐसे उनको कुछ नहीं होने देते, ठीक है? एक बार हिरण्यकश्यप ने क्या किया? देखो अब तो हद ही कर दी उन्होंने। जलता हुआ, उबलता हुआ तेल था और उस तेल गरम खौलते हुए तेल के अंदर प्रहलाद महाराज को डाल दिया। सोच सकते हो? गरम थोड़ा-सा पानी गिर जाए, तो भी हम जल जाएँ और उन्होंने क्या किया? इतने उबलते हुए तेल के अंदर प्रहलाद महाराज को डाल दिया। प्रहलाद महाराज फिर भी बच गए। तो आप देख रहे हो, कैसी भी उनके साथ कितना बुरा हुआ है, 5 साल के बच्चे और इतना बुरा हुआ है, लेकिन भगवान ने उनको हमेशा प्रोटेक्ट किया, ठीक है?
तो अब तो हद हो गई। तो एक बार गुस्सा आ गया हिरण्यकश्यप को। वो बोलते हर जगह करते रहते हो, भगवान यहाँ है, भगवान यहाँ है। कहाँ है भगवान? प्रहलाद महाराज कहते गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान तो हर जगह है। अच्छा? हिरण्यकश्यप कहते अच्छा, हर जगह भगवान है? तो क्या भगवान इस खंबे में भी है? ऐसे-ऐसे करते। उनके महल में बहुत सारे पिलर्स थे ना। तुम कह रहे हो हर जगह भगवान है, तो क्या इस खंबे में भी, उस पिलर में भी भगवान है? तो प्रहलाद महाराज कहते हाँ, हाँ, इसमें भी भगवान है। अच्छा, बुलाओ अपने भगवान को। अब क्या हुआ कि भगवान जी का ऐसे स्मरण करते रहे प्रहलाद महाराज। तो भगवान जब उनके भक्त बुलाते हैं ना, तो भगवान आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे पूरा पिलर पे मारा, ठीक है? तो पिलर क्या हो गया, टूट गया। टूटने के बाद उस पिलर से कौन निकला? भगवान निकले। और आप सोच सकते हैं भगवान किस रूप में निकले? आप देख रहे हो? उन्होंने जैसे हिट किया, कौन निकले? भगवान निकले। और ये कौन है? भगवान। और इन भगवान का नाम क्या है? मुझे कौन बताएगा इन भगवान का नाम क्या है? ओके, यस जीविका? मैम नरसिंह अवतार। यस, वेरी नाइस। ओके, मतलब सबको पता था? दिशा एंड दक्ष ने भी हाथ उठा, अरे बहुत लोगों ने उठाया, जिया ने, हर्षवर्धन ने, हव्या ने, ठीक है, और सार्थक ने, राजेश्वरी, दिशा एंड दक्ष, आद्या, अरे सबको पता है, मुझे लगा आपको नहीं पता है। ओके, अनन्या, आराध्या, धनेश्वरी, कृषव, ओके ओके। अरे अरे, अभी तो रेज हैंड हो ही रहे हैं, किसी का नाम ना मिस हो गया मेरे से। ठीक है, तो कौन निकले? नरसिंह भगवान। अब नरसिंह समझ रहे हो? नर, नर यानी मैन, सिंह, सिंह यानी लायन। तो वो कौन हुए? आधे नर, आधे सिंह, यानी आधे इंसान, मैन, और आधे लायन। तो उनका जो मुख था, ऊपर वाला हिस्सा था, वो कैसा था? लायन का, शेर वाला, सिंह का, ठीक है? और जो मुख से नीचे वाला था पार्ट, वो क्या था? नॉर्मल मैन का। तो वो कैसे प्रकट हुए? नरसिंह। अब याद करो सब लोग, उन्होंने क्या मांगा था सबसे पहले? ना मुझे कोई इंसान मारे, ना कोई एनिमल। तो भगवान कैसे प्रकट हुए? आधे इंसान और आधे एनिमल। समझ रहे हो भगवान कितने शातिर है, कितना उनके पास इंटेलिजेंस है। दूसरा, और उन्होंने, आपको पता है, जब वो मार रहे थे, देखो आप, लड़ाई करने लग गए कौन? हिरण्यकश्यप और उनके सैनिक। तो उन्होंने सबसे पहले किसको मारा? हिरण्यकश्यप को। उसके बाद उनके सैनिकों को मार दिया। तो अब ये देख रहे हो तलवार लिए हुए कौन है? हिरण्यकश्यप। किस पे आक्रमण कर रहे हैं? नरसिंह देव पर, ठीक है? लेकिन अब वो ऐसे थोड़ी, वो अब क्या करेंगे? हिरण्यकश्यप को मार देंगे। तो कैसे मारा? पहला क्या था? ना मुझे कोई इंसान मारे, ना मुझे कोई एनिमल मारे। तो किन्होंने मारा? आधे एनिमल और आधे इंसान ने मारा। दूसरा, दूसरा क्या मांगा था? ना मुझे घर के अंदर मारे, ना कोई घर के बाहर मारे। उन्होंने कहाँ मारा? जो घर में एंटर करते हैं, तो आपने पता है ना, दहलीज होता है, बॉर्डर, है ना? दहलीज होता है ना? तो वो क्या होता है, ना तो वो आउटडोर का हिस्सा होता है, ना वो इंडोर का पार्ट होता है। तो भगवान जी ने उनको वहां पे मारा। समझ रहे हो कितना दिमाग लगाया है? तीसरा उन्होंने क्या मांगा था? ना दिन में मारे, ना कोई रात को मारे, ना तो डे लाइट में, ना मून लाइट में। उन्होंने कब मारा? जब शाम हुई, आधा थोड़ा थोड़ा दिन था, थोड़ी थोड़ी रात आने वाली थी, तो उन्होंने कहाँ मारा? शाम में मारा। चौथा उन्होंने क्या मांगा? ना मुझे कोई धरती पर मारे, ना कोई आकाश में मारे, है ना? उन्होंने पता है कहाँ मारा? अपनी थाइज के ऊपर, अपनी थाइज के ऊपर लेटा के मारा। और पांचवा क्या मांगा था? ना कोई अस्त्र से मारे, ना कोई शस्त्र से मारे। उन्होंने क्या करा? अपने नाखूनों को बड़ा कर लिया और ऐसे चीर दिया। उनकी पूरी इंटेस्टाइन बाहर निकाल दी, ऐसे पेट चीर दिया उनका। देख रहे हो कहाँ कैसे रखा हुआ है? कैसे-कैसे मारा? किसने मारा? ना इंसान ने मारा, ना एनिमल ने मारा, ना दिन में मारा, ना रात में मारा, ना घर के बाहर मारा, ना घर के अंदर मारा, और ना आकाश में मारा, ना पृथ्वी पे मारा। अपने थाइज़ पे लेटा के मारा, और ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से। कैसे मारा? नाखूनों से चीर दिया। समझ रहे हो? तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया? उनको पूरा मार दिया।
तो ऐसे अपने भक्त की रक्षा के लिए वो नरसिंह भगवान के रूप में आए। उनको बहुत गुस्सा आया ना क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं प्रहलाद महाराज पे। तो जैसे ही वो मर जाता है हिरण्यकश्यप, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता क्योंकि वो आधे लायन है और वो आधे इंसान है। तो उनको क्या है थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, तो गुस्सा उनका शांत नहीं होता है। उन्होंने सारे सैनिक मार दिए। आप देख रहे हो कितने सारे सैनिक थे, सब सैनिक मार दिए, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। हर कोई वहां पे खड़ा महल में डर रहा, अरे अब कैसे बचे, कैसे बचे? सिर्फ एक इंसान था जो नहीं डर रहा, बताओ कौन नहीं डरा? अर्णव यादव। यस, अर्णव। कौन नहीं डरा वहां पे? अर्णव। यस। Ma'am, her name is Araina. Actually, the thing happened is that her name is set to default. Yeah. ओके ओके, कोई बात नहीं, आप इसका रीनेम कर सकते हैं। ओके रायना, आपको मैम बताना है। यस। ओके ओके, मैंने एक Ma'am, और अनम्यूट किया। दित्या, आदित्य आप बताना चाहेंगे? मैम प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद। नैतिक, आप बताओगे कौन नहीं डरा था? मैम प्रहलाद महाराज। ओके, सबको पता चल गया कौन नहीं डरा था? प्रहलाद महाराज। सब कोई कांप रहे, लेकिन कौन नहीं डरा? प्रहलाद महाराज। वो आराम से भगवान की भक्ति कर रहे, है ना? यस यस, जिया कह रही है भक्त प्रहलाद। यस, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज नहीं डरे। फिर अब उनका गुस्सा तो शांत करना है ना, कोई तो करेगा ही। लेकिन हर कोई डरा हुआ, हम तो नहीं जाएंगे उनके पास, क्या पता वो हमें भी ऐसे ही चीर दे। तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा उनको कि आप ही शांत कराओ। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान जी के लिए क्या करी? प्रेयर्स ऑफर करी। भगवान जी के लिए अच्छी-अच्छी प्रार्थनाएं गाई, है ना? तो भगवान जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और फिर वो भगवान जी के पास गए। आप देख रहे हो हर कोई डरा हुआ इधर खड़ा है। इधर ये ब्रह्मा जी खड़े हैं। नीचे को जो सीढ़ियों पे चल रहे हैं, स्टेयर्स पे जो चढ़ रहे हैं, वो कौन है? भक्त प्रहलाद। वो कहाँ जा रहे हैं गुस्सा शांत करने के लिए? नरसिंह भगवान के पास, ठीक है? जब उनका गुस्सा शांत हो जाता है, तो जो नरसिंह भगवान है, उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं, ठीक है? और उनको क्या कहते हैं? अब वो क्या वो भक्त प्रहलाद उनको बोलते हैं नरसिंह भगवान से, देखो आप देख रहे हो उनकी गोद में बैठे हुए हैं आराम से मस्त। बिल्कुल डर नहीं लग रहा उनको, बहुत खुश हैं क्योंकि भगवान मिल गए उनको तो। यही चाहिए था, लाइफ का क्या था उनको? भगवान की भक्ति करके भगवान मिलना ना। लेकिन यहाँ पे भगवान प्रहलाद जो भक्त प्रहलाद हैं, वो भगवान जी से कहते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? वो चाहते हैं कि आप उनके जो पिता हैं, उनको माफ़ करके मोक्ष दे दो, क्योंकि वो तो अच्छे थे। प्रहलाद तो बहुत अच्छे थे ना, लेकिन वो तो चाह रहे थे कि उनके पिताजी को भी क्या मिले? मोक्ष मिले, ठीक है? तो उन्होंने कहा नरसिंह भगवान ने, जिस घर में कोई ऐसा भक्त पैदा होता है, उसकी 21 जनरेशंस, है ना? जो उनके 21 क्या होते हैं पुश्तें होती हैं, फ़ोर फादर्स होते हैं, उनको क्या हो जाता है ऑटोमैटिक मोक्ष मिल जाता है। ठीक है? जैसे उनके पिता, उनके पिता के पिता, उनके पिता के पिता ऐसे करके उनके दादा, परदादा ऐसे कर के 21 जनरेशंस तक क्या हो जाता है, सभी उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। ठीक है? तो उन्होंने माफ़ कर दिया। फिर नरसिंह भगवान वहाँ से चले गए और फिर वहाँ पे कौन आए? ब्रह्मा जी और शुक्राचार्य, ठीक है? और उन्होंने क्या किया? भक्त प्रहलाद को कहाँ वहाँ का राजा, पूरी दुनिया का राजा बना दिया। उनका राज्याभिषेक किया और उनके अंडर पूरा राज्य सौंप कर, पूरा वर्ल्ड सौंप कर चले गए, ठीक है? ऐसे ही वो पूरे जीवन भर क्या करते रहे? भगवान की भक्ति करते रहे। तो अब आता है क्वेश्चन टाइम। तो अब कौन-कौन आंसर करेगा? क्या आप सब एक्साइटेड हैं क्वेश्चंस के लिए? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रहलाद महाराज का परम लक्ष्य क्या था? उनका अल्टीमेट गोल क्या था? यस, कौन बताएगा? ओके, ओके, यस अरे इतने हैंड रेज़ हो रहे हैं, पूरा ऐसे चेंज हो रहा है। ओके, अभिप्सा, यस अभिप्सा आप बताइए। मैम प्रहलाद महाराज का सबसे बड़ा गोल था कि वो भगवान से मिल सके। भगवान से मिल सके। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। भगवान से मिल सके, ओके,
यस जय, यस जय, आप बताइए। प्रहलाद महाराज का लक्ष्य क्या था? मैम भगवान की भक्ति करने का। यस, भगवान की भक्ति करने का, है ना? भगवान की भक्ति करेंगे तभी भगवान मिलेंगे ना। तो उनको क्या चाहिए था? भगवान की भक्ति। यस दित्या, जिन्होंने एक क्वेश्चन आंसर। यस यस, मैम भगवान की भक्ति करना और भगवान के दर्शन लेना। वेरी नाइस। ठीक है, तीनों ने बहुत अच्छा आंसर बताया। अब जिनका नंबर आया उनका नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी और का आएगा, ठीक है? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि उनका क्या लक्ष्य था? भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैम करना प्लीज। प्रहलाद महाराज के जीवन से आप अपने जीवन में क्या अपनाना चाहोगे? ऐसा क्या अच्छा लगा जो आप प्रहलाद महाराज से सीखना चाहते हैं? ओके ओके, अब जिन्होंने आंसर किया वो नहीं करेंगे। यस आद्या, पहले आप ही बताओ। यस आद्या, उसके बाद मैम जीविका से। मुसीबत में हिम्मत ना हारना। ओके, वेरी नाइस, ये भी अच्छा पॉइंट है। यस जीविका। मैम जितना भी हो, कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान का नाम हमेशा जाप करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस दिशा एंड दक्ष। यस, वेरी नाइस जीविका। मैम हम्म मेरा क्वेश्चन है कि हम्म प्रहलाद जी ने तो एक वरदान मांगा था। हाँ? हम्म हम्म। क्या वरदान मांगा था? क्वेश्चन ये है कि जो भक्त प्रहलाद की लाइफ से आपको क्या सीखने को मिलता है? एक वरदान क्या मांगा था उन्होंने? तो ये मांगा था ना कि उनकी जितनी भी, उनके पिता के जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाए और उनको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष समझते हो ना सब लोग? हमने सबसे पहले किया था मोक्ष जब केवट मांग रहा था, है ना? क्या था मोक्ष? कि बार बार जन्म और मृत्यु से। तू छेड़खानी मत कर। मैम उनका लक्ष्य ये था कि उनकी जो भी उनकी लाइक हिरण्यकश्यप को मुक्ति मिल जाए, उसको मोक्ष मिल जाए। वो उनका लाइक वो मोरल क्या चाहते है थे। पूछ रहे हैं आपको? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द मैम स्टोरी? यस 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 दक्ष, आप बोल रहे थे। मैंने सुना था कि हिरण्यकश्यप तो अमर था। नहीं नहीं, अमर नहीं था, अमर होना चाहता था, है ना? अमर नहीं था। तो उसने क्या किया? अमर होना चाहता था, तो भगवान तो अमर नहीं कर सकते ना, ऐसे थोड़ी किसी को अमर कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर ऐसे ऐसे वरदान मांगे थे। कुछ और पूछना है आपको? मैं पूछ रही हूँ कि प्रहलाद महाराज से आपको क्या सीखने को मिलता है? कि इसका हमें आंसर भक्ति करना और कि हमें भक्ति करना चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। यस, हमें भक्ति करना चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए। ओके ओके, यस नव्या, आप बताइए, आप क्या सीखते हैं भक्त प्रहलाद से? हमें भक्ति करनी चाहिए और हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। यस, वेरी नाइस। यस देवांश। ये हमें भक्ति करनी चाहिए और भगवान जी की हमेशा तपस्या करनी चाहिए। वेरी नाइस। यस सार्थक। मैम मेरे को एक डाउट था मैम। ये अगर आप रुक सकते हैं तो डाउट हम लास्ट में ले, बस थोड़ा सा मॉरल डिस्कस करेंगे फिर डाउट लेंगे। ओके मैम। ओके, यस सूरज, वीडियो ऑन कर लीजिए, जो वीडियो ऑन करेगा फिर मैं उसको ऐसे। यस सूरज। मैम हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान की। हाँ, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सब लोग यही सीख रहे हैं क्या? यस वरेयम, आपको मैम हमें भक्त प्रहलाद से आपको क्या सीखने को मिलता है? मैम हमें भक्ति करनी चाहिए और कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। ओके ओके, तो सभी यही बता रहे हैं। तो हमें भक्त प्रहलाद, जीविका कुछ और बताना है? कुछ और बताना है जीविका आपको? यस यस जीविका। मैम चाहे
किसी ने हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो हमें उसको माफ कर देना चाहिए। ओके, ये पॉइंट आया है। आज ओके, ओके, यस राजेश्वरी। पहले आप बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका एक बार हो गया दूसरों का भी आने दो टर्न, उनको भी बोलना है ना? मैम वैसे नरसिंह भगवान को फिर जब उनका गुस्सा बढ़ा नहीं था तब तो पहला प्रहलाद ने शांत कर दिया था, लेकिन किसी पुराण में ऐसा क्यों लिखा है कि उनको शिवजी के किसी अंश ने शांत किया था? नहीं, नहीं, कौन से पुराण में लिखा है ऐसा? आपने कहाँ से मैम पढ़ा है ये? मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने एक उसमें देखा था गूगल पे सर्च करते करते। नहीं, पता है गूगल पे सब चीजें ऑथेंटिक नहीं होती है। हम अपने प्रॉपर वेद को, उनकी जो बुक है, हम ये कहाँ से पढ़ते हैं? भागवतम से पढ़ते हैं ना। भागवतम ऑथेंटिक है। ऐसे ही, ऐसे तो विकिपीडिया बहुत बार गलत चीजें बताता है, हम सब थोड़ी मान लेते हैं। तो ऐसे रहता है कि ऐसे वैरायटी ऑफ चेंजेस उनके अंदर डाले जाते हैं, डाल देते हैं हर कोई कुछ चेंज करने के लिए, क्योंकि वो कॉपीराइट लग जाएगा ना फिर। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। उनको शांत प्रहलाद महाराज ने ही किया था। ओके। तो ओके प्रहलाद मैम। महाराज से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए, वो ये कि भगवान जब अपने भक्तों का साथ देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान जी की हमेशा क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। कैसी भी सिचुएशन हो, ऐसा नहीं अभी तो मेरे एग्जाम है, अभी नहीं करती हूँ भक्ति। अभी तो मैं थोड़ा डांस कर लेती हूँ, अभी नहीं करती हूँ भक्ति। तो जब मन में आया तब आपने भगवान को याद किया, तब मन में नहीं आया किसी और उसमें है, तो हम लोगों ने क्या किया? नहीं याद किया ना। तो भगवान जी ने क्या किया? प्रहलाद का साथ दिया। जैसी भी सिचुएशन आई, उनको पहाड़ी से गिरा दिया गया, उनको अग्नि में बिठा दिया गया, उबलते हुए तेल में डाला गया, हाथी के पैर के नीचे रखा गया, सांपों के बीच में रखा गया। उनके साथ कितनी बुरी-बुरी सिचुएशन हुई, छोटे से बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने क्या नहीं छोड़ी? भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम का जाप करना, है ना? और भगवान ने क्या किया? उनकी रक्षा की। तो हमारे साथ कैसी भी सिचुएशन आए, भगवान के ऊपर विश्वास और उनकी भक्ति हमें हमेशा करनी चाहिए। ओके? सबको क्लियर है इतना? तो अब अंतिम क्वेश्चन, आखिरी सवाल, क्या है कि इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी। आप सब लोगों ने मोस्ट ऑफ यही बताया कि हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो मैम नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज। तो हमें इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी सिचुएशन हो, जैसे भगवान जी के सामने प्रहलाद महाराज ने क्या किया? समर्पण किया, है ना? अपने आप को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और भगवान जी के साथ रहने के साथ-साथ भगवान जी ने उनको क्या किया? हमेशा उनकी रक्षा की, है ना? उनको सुरक्षित फ़ील कराया ना? तो उनको कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए और अपने सारे काम सही ढंग से करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सिचुएशन खराब होती है तो आप भगवान जी को याद करना बंद कर देते हैं। तो हमें यही कथा से शिक्षा मिलती है, प्रहलाद महाराज की तरह नियमित रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए हर स्थिति में। ओके? डन? सबको कथा अच्छी लगी? क्लियर है? ओके, अब हम लेते हैं डाउट। तो जिसका डाउट है वो क्या करे? हैंड रेज़ कर ले। ओके, ओके, एक-एक करके अब सबके डाउट लेंगे, ठीक है? हमारे पास अभी समय है। ओके, सबसे पहले यस आध्या, आप अपना डाउट पूछिए। मैम यस आध्या। ब्रह्मा जी ने कौन सा अवतार लेके हिरण्यकश्यप के भाई को मारा था? ब्रह्मा जी ने कोई अवतार नहीं लिया था, ब्रह्मा जी अपने ही स्वरूप में आए थे और ब्रह्मा जी ने नहीं मारा है। ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया है हिरण्यकश्यप को, है ना? जो उन्होंने माँगा है। मारा था उनको विष्णु भगवान ने वराह अवतार में। वराह अवतार था पिग वाला, है ना? तो मैम मैं वही पूछना चाह रही ओके, 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए, है ना? कोई बात नहीं। क्लियर है अभी आपको? ओके। यस, दिशा दक्ष, जिनका हो जाए ना वो अपना हैंड डाउन कर लेना। मैम यस। हिरण्यकशिपु अभी भी जिंदा है? नहीं, हिरण्यकश्यप बिल्कुल भी जिंदा नहीं है, उनको तो मार दिया गया ना। और ओके। प्रहलाद? प्रहलाद, क्या प्रहलाद भगवान जी के भक्त थे ना? प्रहलाद, तो उनको मोक्ष मिल गया। ये कहानी सतयुग की है, अब कलयुग चल रहा है बच्चों। मोक्ष मीन्स? मोक्ष यानी हमारा बार-बार जन्म और मृत्यु न होना, हम भगवान के धाम में, भगवान के लोक में रह जाएँ।
हम भी इसीलिए भक्ति करते हैं ताकि हम भगवान जी के पास ही रहें। बार-बार हमें ऐसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जन्म लेंगे तो मृत्यु होगी, है ना? तो भगवान की भक्ति करने से क्या मिलेगा हमें? मोक्ष। यस, मैम यस, यस, यस दिशा। विष्णु जी ने हिरण्याक्ष को पानी में मारा था कि अर्थ पे? हिरण्याक्ष को नहीं मारा था, हिरण्याक्ष को तो उन्होंने वराह अवतार लेके मारा था। हिरण्यकश्यप को मारा था नरसिंह अवतार लेके, और पानी में भी नहीं मारा था, अर्थ पे भी नहीं मारा था, अपनी थाइज़ पे लिटा के मारा था। ओके? घर की दहलीज पर। ओके? यस जीविका? यस बच्चे? जीविका? आपका डाउट है? यस मैम। यस, यस जीविका? मैम हिरण्यकश्यप की वाइफ का नाम क्या था? कयादू। गया था। ओके। यस जय? मैम कैन आई लीव द क्लास? यस, अगर आपका डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। यस दक्षा? दक्षा शुक्ला? मैम यस। प्रहलाद महाराज ने क्यों भक्ति करी थी? क्योंकि उनको पता था भगवान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भगवान जी सुप्रीम है। भगवान जी ने ही हमें बनाया है। पूरे यूनिवर्स के कंट्रोलर भी भगवान जी हैं। तो उनको पता था भगवान जी ही सब कुछ है। इसीलिए वो भगवान जी की भक्ति करते थे। ओके? मेरा और एक क्वेश्चन है। यस, यस पूछिए। जो यस। विष्णु भगवान ने हाँ। जो अलग रूप लिया था प्रहलाद महाराज के पापा को मारने के लिए, वो क्यों किया था? क्योंकि उनके पापा ने ये बोला था कि उनको कोई इंसान भी नहीं मारेगा, कोई एनिमल भी नहीं मारेगा। तो अब क्या ऐसा-ऐसा इंसान थोड़ी होता है। या तो इंसान ही होते हैं या एनिमल ही होते हैं। तो इसीलिए भगवान ने ऐसा रूप लिया जिसमें वो आधे इंसान थे, आधे वो क्या थे? लायन थे, एनिमल थे। वो भगवान जी जो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था ना, अब ऐसे ब्रह्मा जी की बातों को भी गलत नहीं बता सकते ना। वो तो भगवान जी हैं, भक्तों की रक्षा भी करेंगे और अपने वचनों पर भी रहेंगे। तो उनके दिए हुए वरदान की भी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा रूप लिया था। ओके? ओके। यस आध्या राधे राधे। पाटिल। राधे-राधे, राधे-राधे। यस आध्या पाटिल। वेरी नाइस। आपको आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप कोई बुक दिखा रहे हैं आपके पास? कौन-सी बुक है? बच्चा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, वापस बोलिए। स्क्रीन पे दिखाइए आप कौन-सी बुक है? आपकी साउंड अच्छे से नहीं आ रही है। ओके, वेरी नाइस। भक्त प्रहलाद की उनके पास बुक है। ओह! आपको पहले से स्टोरी पता थी? आपने पढ़ रखी है बुक? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, हमें ऐसे ही क्या करनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। वेरी गुड, आध्या। ओके, यस सार्थक? सार्थक, और मेरा हिमांशु? ये डाउट था कि मैंने एक जगह पर पढ़ा था मैम कोई बुक में कि हाँ। जो हिरण्यकश्यप और फिर जो थे सॉरी मैम, तो फिर वो लोग तो जैसे कि एक बार चार ब्रह्मा जी के चार बेटे थे, तो उनको एक वरदान मिला था कि वो कभी भी बड़े नहीं होंगे, वो हर बार छोटे ही रहेंगे। तो फिर मैम वो एक बार विष्णु जी के दरबार में गए थे, तो फिर उनने सारे गेट्स को पार करा, फिर आया आखिरी वाला गेट, तो जो वो दो क्या बोलते हैं मैम, जो वो दो दरबार वाले जो कीपर्स थे, डोर कीपर मैम, उनने बोला कि अभी भगवान सो रहे हैं, तो फिर आप अंदर नहीं आ सकते। तो फिर उनने उनको श्राप दिया था कि वो राक्षस बन के रहेंगे हर बार। तो फिर वो आवाज की वजह से फिर विष्णु जी उठे, तो फिर वो उनके पास गए, तो फिर विष्णु जी ने उनको दो ऑप्शन दिए कि वो
3 जन्म तक राक्षस बने और विष्णु जी उनको मारेंगे, या फिर वो 7 जन्म तक विष्णु जी के भक्त बने। तो फिर मैम ये स्टोरी सही है? आपने कहाँ से सुनी है ये स्टोरी? मैंने नहीं सुनी है ऐसी कोई स्टोरी। मैम ये मैंने एक स्टोरी बुक में से पढ़ी है प्रहलादा की। ओके। मुझे इस स्टोरी के बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है। मैं क्या करूँगी इसके बारे में सर्च करके, पता करके आपको नेक्स्ट स्टोरी क्लास में बता दूँगी अगर ऐसा है तो। ठीक है? लेकिन अभी तक भागवतम से लिया है ये स्टोरी और उसमें इतना ही दिया है ना? तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको नेक्स्ट जब कथा क्लास रहेगी तब मैं आपको बता दूँगी। ओके? या फिर आपको कोऑर्डिनेटर मैम भेज देंगे इनका आंसर, मैं उनको भेज दूँगी। ओके? यस मैम, थैंक यू मैम, राधे मैम। ओके। यस धनेश्वरी। मैम जो मैम यस मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। मैम जो हिरण्यकशिपु था क्यों मांगा? जो हिरण्यकश्यप था उसने ये वरदान क्यों माँगा? क्योंकि अब वो अमर तो हो नहीं सकता था, तो जिन-जिन कारणों से उनकी मृत्यु आती है, उन्होंने वो सारे कारणों से बचने का उपाय के लिए उनको ये वरदान माँगा। कोई इंसान कैसे ही मरता है, या तो किसी अस्त्र-शस्त्र से मरता है, या किसी ज़मीन पे मरता है, या हवा में, आकाश में मरता है ना? या घर के अंदर मरता है या बाहर मरता है। उन्होंने सारे फैक्टर्स को क्या कर दिया, डिस्कार्ड करवा दिया, कि मैं ना यहाँ मरूँ, ना वहाँ मरूँ। अब अमर नहीं हो सकता तो वो क्या करेगा? मृत्यु से ही बचने के उपाय ढूँढेगा ना। तो भगवान तो पूरे इंटेलिजेंट है, वो सबके क्या करते हैं, दुष्ट लोगों के सारे प्लान खत्म कर देते हैं। समझ गए आप? ओके। यस यस सार्थक। यस सार्थक। जैसे वो आपने बोला था कि हिरण्यकश्यप के मरने के बाद कि प्रहलाद को वो राजा बना दिया था। तो मैम आपने कहा था कि वो उसको पूरे उनको पूरे पूरे वर्ल्ड का नाम उसको राजा बना दिया था। मैम बट पूरे वर्ल्ड में मैम मैम जर्मनी, फ्रांस, मैम बहुत सारी कंट्रीज हैं। ये जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये अभी कलयुग में बनाई है हम जैसे लोगों ने ना। ये बात है सतयुग की। उस टाइम पे पूरा ऐसे ऐसे नहीं होता था ये अर्थ वर्थ, वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स होते थे। पूरा एक ही सिस्टम होता था, जैसे ऐसा चलता था, है ना? तब नहीं थी बाउंड्रीज़, तो हम लोगों की क्रिएट की हुई है कि ये इंडिया है, इतना ही इंडिया रहेगा ऐसे, है ना? पहले नहीं होता था ऐसे, पहले पूरा वर्ल्ड ही एक दुनिया होता था। ओके? ओके। मैम फिर उनको भी पता है, मैम फिर उनको भी पता होगा कि हाँ, प्रहलाद कौन है। हाँ, उनको पता था, सबको पता था प्रहलाद कौन है। जब भगवान को ही पता है ना? तो भगवान जी को पता है तो सबको पता होएगा ना, क्योंकि भगवान जी के भक्त बड़े फेमस होते हैं। मृगारी की कथा में जब वो भक्त बन गया था तो दूर-दूर से लोग क्या देखने आए थे? कि कोई शिकारी भक्त बन गया है ना? यही देखने के लिए आए थे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं। सबको पता हो जाता है। ओके? मैम ओके, यस अनन्या? 2 डाउट और रह गए हैं, इशिता और जीविका। यस अनन्या? मैं हुँ, ये बोल रही थी हुँ। नरसिंह जी कब आए थे और किधर से आए थे? नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए थे और खंबे के अंदर से प्रकट हुए थे, पिलर से, ठीक है? पिलर को तोड़ के बाहर निकले थे, ओके? कब आए थे? जब प्रहलाद महाराज से वो कह रहे थे ना कि क्या भगवान कहाँ है? यहाँ है भगवान, यहाँ भी है भगवान, क्या इस खंबे में भगवान है? तो तब वो प्रकट हुए थे अपने भक्त की वो रखने के लिए। इसके लिए बहुत दिन हो गए क्या? बहुत दिन से आए थे क्या वो ये कहाँ पहले? ये सतयुग की स्टोरी है, जब सतयुग चल रहा था तब आए थे। अभी तो कलयुग चल रहा है, उसके बीच में तो त्रेता और द्वापर 2 युग जा चुके हैं। ओके? समझ गए? राधे राधे। राधे, राधे अनन्या। नमो नमः। नमो नमः। यस इशिता? यस इशिता?
मैम अभी जो एक लड़के ने आपको डाउट पूछा कि वो दोनों द्वारपाल को क्या किया था, तो उन लोगों ने वो 3 इयर्स तक उनके हाथ भगवान विष्णु के हाथ से मरना चूज किया था। तो फर्स्ट था कि जब राम भगवान ने रावण को मारा था, और सेकंड जब कृष्ण भगवान ने कंस को मारा था। तो वो थर्ड क्या था कि जब उन्होंने मारा था? बच्चे मैंने ना ये नहीं सुनी है ये स्टोरी, तो मुझे इसके बारे में आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने जो बोला है, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। है ना? मैं ये कन्फर्म करके जैसा भी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे बैक स्टोरी भी कोई है। ओके? ओके। या तो हाँ, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है अभी मैं कुछ बताऊँ तो उससे अच्छा है कि मैं कन्फर्म करके बताऊँ। ओके? ओके। यस, आहान। मैम यस, यस। मैम नरसिंह ने प्रहलाद महाराज के पापा को क्यों मारा था? क्योंकि वो असुर थे और वो अपने ही बेटे को बहुत सारी मुसीबतों में डाल रहे थे, उनको मारना चाहते थे। अब भगवान जी अपने भक्त की तो रक्षा करेंगे ना, उनको कोई मारेगा तो वो उनको ही मार देंगे। तो जब कोई असुर किसी भगवान के भक्त को मारता है, तो भगवान उस असुर को मार देते हैं। इसीलिए उन्होंने मारा। यस। हरे कृष्णा ओके? मैम। हरे कृष्णा हान। ओके, यस जीविका। मैम जो हिरण्यकश्यप था उसके भाई का नाम क्या था? हिरण्याक्ष। ओके? हिरण्याक्ष को भगवान ने कैसे मारा था? वराह अवतार लेके। वराह पिग का अवतार था। ओके, यस अनन्या, लास्ट डाउट है अनन्या। उसके बाद हम भगवान का मंत्र का जाप करेंगे। यस अनन्या, थोड़ी-सी भक्ति हमें भी करनी चाहिए। मैम हुँ। कैन आई लीव द क्लास? यस, अगर आप 1-2 मिनट रुक सकते हैं, तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो आप लीव कर सकते हैं। ओके, मैम सभी को अनम्यूट कर रहे हैं। मेरे साथ-साथ आप क्या करेंगे अब? जपा, ठीक है? ओके, मैम आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। पहले मैं बोलूँगी, उसके बाद आप सब बोलना, ठीक है? ओके मैम। ओके, यस ओके, मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे राम, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओके, ऐसे ही आप क्या करते रहिए, भगवान के नाम का जाप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट कथा क्लास में, ओके? जय श्री कृष्ण। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे मैम। हरे कृष्णा।